ते मित्रों, सलाम ते आदाब। अज ये साडा 32वां डॉक्टर कौन दा समागम है, लेकिन हकीकत ये 43वां है। 43वां क्यों? बड़े लोगों के ज़रिए सवाल उठेगा, और यार 43वां इसलिए है कि साढ़े 11 वरे लुट ले सन किसी ने, वो असी फिर वो नाम ही कर दिते। तो जे असी 11 वरे ये शामिल करते रहिए तो ये अज 32वां नहीं 43वां समागम बनता है। बहरहाल तुहाडा सारे लोगों का जड़े सवेरे सवेरे अपने काम काज रिश्तेदारियां बाल बच्चे घर बार छड़ के साडे नाल आ मिले ने, साडे नाल आ रले ने, उन्हां दा असीं बड़ा निघा स्वागत करने आ ते तुहानूं सलाम पेश करने। जड़े जड़े लोग मिड ईयर कॉन्फ्रेंस साडे नाल इस्लामाबाद जाते रहे ने, उन्होंने ये गल चंगी तरह याद होएगी। उन्होंने चेता भुल ही नहीं सकता कि उत्थों की जिहड़ी कॉन्फ्रेंस सी वो किड्डे वधिया अंदाज नाल उत्थे होंदियां रहियां, और उहदा सारा प्रबंध जिस बीबी ने अपने जिम्मे लिया सी उहदा नाम है डॉक्टर साइमा जुबैर। तो डॉक्टर साइमा जुबैर ही वो डॉक्टर सी जिन्हें सारिया कॉन्फ्रेंसां जड़ियाँ इस्लामाबाद होईयां उहदा सारा भार चुक्या। बल्कि लगता भी इंज ही सी कि एक काम है ही इन्हां दा। ते साड़ियाँ जिन्नियां भी बीबियां भैनियां ने उन्होंने अपने घरां दे अपने बाल बच्चे दे न्याणियां दे भार चुकन वास्ते जिन्ने को मजबूत हड्ड पैर चाहिए होंदे ने उहदे वास्ते चूना ते कैल्शियम जिहड़ा उहदी बड़ी लोड़ है। ते डॉक्टर साइमा जुबैर ही दस्सणगियां सानूं कि ये चूना ते कैल्शियम किवें असीं खा सकने आ, किवें इन्हां नूं दे सकने आ। ते आओ जी फिर दसने ने ना आपे ही। Thank you very much for your kind words. इस वक्त नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पाकिस्तान में वो अहमियत रखती हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कैल्शियम, आई एम श्योर हमारा बहुत ज़्यादा साथ है सबका कैल्शियम के साथ, लेकिन कुछ बातें रीइंफोर्स करने के लिए हमें हमेशा रिपीट करते रहनी पड़ती हैं। And I am very thankful to the Doctors Con Organizing Committee and the Scientific Committee as well to keep these common, very common but very important topics also in this session. So bone health, कैल्शियम के रोल्स में आपको सिर्फ बोन के लिहाज से नहीं आगे भी चलेंगे। सो कैल्शियम के साथ हमने एक पक्की दोस्ती सबने याद रख लेनी है, दैट इज़ विटामिन डी। So we'll have an overview and then the recommended nutritional plan for calcium and vitamin D3 and the common dietary sources. So what is calcium? This is the most common mineral in the body. It is found in some foods as well as we add it to the dietary supplements. कुछ medicines भी हमारी ऐसी हैं जिसमें calcium मौजूद होता है। And what are vitamins? We all know that they are water soluble vitamins and then they are fat soluble vitamins. Vitamin D is one of the fat soluble vitamins, यानी कि हमारे फैट में स्टोर होती है, पर घबराइएगा नहीं, ये जो फैट में स्टोर होती है ये इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। So what is the role of calcium in your body generally? It is not just for your bone or your teeth, the vascular contractions and dilatation of the vessels, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का इसमें। मसल फंक्शन, अगर आपको याद हो कि हमारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर कैल्शियम चैनल चाहिए होता है। देन नर्व ट्रांसमिशंस, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, अगर आप वो पुरानी फिजियोलॉजी याद करें, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग एंड देन बहुत से हमारे हार्मोन्स, जिसको मैं कहती हूँ बॉडी के मिर्च मसाले होते हैं हार्मोन्स, ज़रा सा इम्बैलेंस भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। टिपिकली इन बोन, कैल्शियम सॉल्ट्स इन बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, यानी कि जो हमारा, अब तो आजकल प्लाजों का ज़माना है तो आपने देखा है ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद जो मर्ज़ी आप डिज़ाइनिंग कर दें उस प्लाजे की, तो जो हमारे बोन की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है और जो उसका सारा स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारी रिजिडिटी है, बोन रिजिड भी है, लेकिन उसके अंदर एक इलास्टिसिटी भी है, वरना हर वक्त ही
क्रैक हो रही हो, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो रिजिडिटी है और जो इलास्टिसिटी है, कैल्शियम इज़ द वन प्रोवाइडिंग दैट. It is also the mineral component of hydroxyapatite. This is basically present in your teeth, जो आपका डेंटिन होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जिसका कहते हैं ना, और प्लास्टर कर दें ऊपर से किसी वॉल को, तो ये उसमें भी कैल्शियम कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है. And 99% of your calcium in the body is found in your bones. What about vitamin D3? अब आपने सब सुना होगा कि कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 चाहिए है, ठीक है. खाली अल्लाह ताला ने ना वाकई जोड़े बना के सिर्फ इंसानों को नहीं, में हमें मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन, हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिंक बना के भेजा हुआ है. तो कैल्शियम की दोस्ती विटामिन डी के साथ है, ठीक है. द मेन एक्शन ऑफ विटामिन डी इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन. कैल्शियम हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर विटामिन D3 इज़ इट इज़ नीडेड फॉर योर बोन ग्रोथ एज वेल एज द बोन रीमॉडलिंग. हम सबको पता है कि डेली बोन में ब्रेकेजेस हो रहे होते हैं, रिसॉर्प्शन हो रही होती है. इसका एक सर्काडियन साइकिल है जो रात को एक्टिवेट होता है. तो ये बोन जो है, इसकी रीमॉडलिंग में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देयरफॉर इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर्स and also it preserves the muscle strength. अक्सर लोगों को कोविड हो चुका है और कोविड के बाद बहुत से लोगों को मसल वीकनेस, फटीग, इन चीज़ों की कंप्लेंट्स थी. मुझे खुद कोविड हुआ था, बड़ा सवेयर हुआ था, और मैं भी बाद में विटामिन डी काफ़ी यूज़ करती थी बिकॉज मसल वीकनेस एक बहुत कॉमन सिम्टम था इसके बाद. इसके अलावा जो आपका स्केलेटल मसल, क्यों इसमें ये हो रहा था, जो मसल फाइबर डिफ्रेंशिएशन है. मसल फाइबर एक ही तरह की बोटी नहीं है, हर एरिया के जो फाइबर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं. द स्पेशलाइजेशन ऑफ मसल फाइबर इन्वॉल्व्स विटामिन D3 इफेक्ट्स. देन इसमें क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में, अभी आपको बताया कि आपके मसल्स जो हैं, जो फाइबर्स हैं, वो आपस में स्लाइड इन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका मसल. जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो फाइबर्स पुल आउट हो जाते हैं. तो ये जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है कि आपस में स्लाइड इन होकर सुकड़ जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर एक्सपैंड होता है. विटामिन डी प्लेज अ रोल इन दैट एज वेल. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आई थिंक, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूल मेटाबॉलिज्म. आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो हमारा इन सेलुलर लेवल पे जो हमारी बैटरीज है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं. उसकी रीफ्यूलिंग, बेसिकली जो उसका मेटाबॉलिज्म है, वहाँ पे विटामिन डी का सेलुलर लेवल पर भी रोल है. वेरी कॉमन, अक्सर हम न्यूट्रिशन भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एनी कैल्शियम, एनी विटामिन इन द बॉडी, और हम एज ग्रुप्स को इग्नोर कर देते हैं. एक छोटे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो एक टीनेजर की नहीं है. जो एक टीनेजर की रिक्वायरमेंट है ओल्ड एज में, वो डिफरेंट है. एंड देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. जब आपका अंडर द ईयर ऑफ 5 years, ठीक है, 200 से लेकर 1000 तक की एक रेंज है. पीड्स वालों को ये ऑब्वियसली ईयरली रेंजेस, एक्सेप्ट फॉर 1 to 3 years, हमारे पास 700 मिलीग्राम्स की डोज रिक्वायर्ड होती है पर डे. अदरवाइज up to 5 years you need 1000 milligrams of calcium in a day. जो आपका next second decade of life है, means from the age of 10 years to the age of 19 years, you require the highest amount of calcium in that decade of your life, and that is about 1300 milligram per day. Then आपकी peak जवानी जिसको कहते हैं 20 साल, तो अब हमने, आपको पता है ना, up till 60 जवान ही हैं सब. From 20 to 49 years of age, you require again 1000 milligrams. ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड से लेकर थर्ड एंड फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ है, आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी होती है, आपको मेंटेन रखनी है. More than 50 years, you require, for females, you require 1200 milligrams, and for males, you require 1000 milligrams.
And pregnancy and lactation, please do not forget these conditions. जब भी आपके पास females आएं, just remember they have a very important job of reproduction and they get pregnant, so you have to look after their requirements. And in pregnancy, if she is a teenage pregnant lady, so she'll need more calcium. That is about 1300 milligram. ये मत भूलें कि वो teenager भी है और प्रेग्नेंट भी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट एक नॉन टीनेजर यानी 20 प्लस की जो लेडी है उससे ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ वाई व्हेन यू हैव अ टीनेजर हु इज़ प्रेग्नेंट, you need to give her 1300 milligrams of calcium in a day, and from 20 to 50 years 1000. और अगर 50 साल से ज़्यादा कि प्रेग्नेंट होके आ जाए फिर क्या देंगे? 1000 ही देंगे, ठीक है. ये एहतियातन मैंने बोल दिया. हमारे यहाँ फर्टिलिटी काफ़ी है, हमने देखा है 50-52 वाली भी प्रेग्नेंट होके आई भी होती हैं. जहाँ शहरों में लोग सब फर्टिलिटी के आ रहे होते हैं 20s में, तो यू डू कम अक्रॉस लेडीज़ हु आर 50 एंड दे आर प्रेग्नेंट. सो अबव 20 years of age, a pregnant lady needs 1000 milligram of calcium per day. What about vitamin D3? From 400 international units up till 800 international units per day is the requirement of vitamin D3. So from 1 year of age till 65, you require about 600 international units, and more than 65, you require 800 milligrams. So international units. And in pregnancy and lactation, again, let me remind you, you require 600 international units of vitamin D3 per day. So ये 1000 और 1300 और 600 आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, और कैल्शियम विद विटामिन D3. दिस इज़ द मेन मैसेज. मैं वो पैथोफिजियोलॉजीज़ और उन चीज़ों की बजाय एक कॉमन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमसे हर मरीज़ पूछता है कि खाना क्या है डॉक्टर साहब, ये ठंडी चीज़ है, गर्म चीज़ है, मैं क्या चीज़ अवॉइड करूं? तो क्योंकि हमें अपने पेशेंट के साथ एक रिलेशन बनाना है और खाना ऑब्वियसली न्यूट्रिशन तो वहीं से आती है. वी हैव टू बी एबल टू टेल देम आवर पेशेंट्स. अक्सर बुक्स में आपको वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे लाइफस्टाइल में फूड में डेली नहीं कंसिडर होती. सो दूध सबको पता है, आई थिंक. योगर्ट सबको पता है. पनीर आप घर में भी बना सकते हैं. और इसके अलावा नट्स में हमारे आलमंड्स, about 100 gram of almonds, they give you more than 250 milligram of calcium in a day. That is about 25% of the recommended daily allowance. So 100 gram जो है वो 250 का पाव होता है, तो अगर आप उसके डिवीजन कर लें, 100 milligrams of almonds, they give you about 25% of your recommended daily allowance. इसके अलावा हमारी कुछ दालें हैं. मूंग की दाल, एक नॉर्मल जो कप है, कुक्ड कप ऑफ मूंग की दाल, दैट गिव्स यू अबाउट 60 milligram ऑफ कैल्शियम इन अ स्मॉल बोल. मूंग की दाल. रेड लोबिया, वो भी आपको साथ कैल्शियम. इसके अलावा विटामिन D3 भी उसमें मौजूद है. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारी स्पिनच, ब्रोकली हमारे लोग कम इस्तेमाल करते हैं, बट स्पिनच हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है. सिमिलरली विटामिन D3 सबको पता है ना, हमारी स्किन से बनती है, लेकिन स्किन से बैठे बिठाए नहीं बनती. यू नीड सनलाइट एक्सपोजर. और दिस इज़ वेरी सैड कि पाकिस्तान में अगर आप ख़वातीन की ख़ास तौर में बात करूँ, अगर आप विटामिन D चेक कराएं तो more than 50% आर डेफिशिएंट. हमारा सन एक्सपोजर एक तो हमारे ड्रेसिंग की वजह से, और दूसरा वो है धूप में ना निकला ना करो रूप की रानी, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि गोरा रंग काला ना पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग सब धूप को अवॉइड करते हैं. ऐसा ही है ना, डॉक्टर नासरा वहाँ बैठी चमक रही हैं, आई एम श्योर वो भी धूप को अवॉइड करती होंगी. सो ये जो हमारा सन एक्सपोजर है, हमारी फीमेल पॉपुलेशन तो ख़ास तौर पे इसको अवॉइड कर रही होती है, या हमारी क्लोथिंग भी ऐसी है. ये अगर आपको याद हो, गाँव में धोती पहने होती थी अक्सर, अभी भी पहनी होती है कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने, उनकी हाफ लेग्स जो हैं वो एक्सपोज होती हैं, तो और उनकी हड्डियां भी बड़ी मजबूत होती हैं, वो
इधर 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 गांव में ऐसे चल रहे होते हैं कि हम उनको अभी भी मैच नहीं कर सकते। देयर सन एक्सपोजर, उनका विटामिन D3 लेवल, इसी वजह से उनकी बोन्स बहुत हेल्दी हैं, और साथ ही साथ नॉट जस्ट बोन्स बट मसल फंक्शन उनका, बिकॉज वाई आई टोल्ड यू कि मसल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी इनका हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आइडियल सन एक्सपोजर क्या है? ये नहीं है कि आप तपती दोपहर में 3 बजे 4 बजे जाके किसी को कहें धूप में बैठो। रिमेंबर, sunlight exposure excessive can cause skin cancer also. So the ideal time is the noon, 12 बजे। आप लेट आफ्टरनून में 12 बजे के बाद जो है ना, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज हर तरह की जो मुख्तलिफ वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। आइडियल टाइम इज़ कि आप 12 बजे तक की धूप जो है अबाउट 15 to 30 मिनट्स, इंटरनेशनली जो है 5 to 30 मिनट्स की एक रेंज है। फेयर स्किन को कम सनलाइट एक्सपोजर चाहिए है, और जितनी स्किन डार्क होती जाएगी तो उतना ही ज़्यादा आपको सन एक्सपोजर चाहिए है। तो डॉक्टर नासरा 5 मिनट ले लें धूप, लेकिन मुझे थोड़ी सा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो आपने अपने पेशेंट को ये प्लीज़ गाइड करना है। और सन एक्सपोजर ये नहीं सिर्फ मुंह निकाल के बैठ गए, हाथ निकाल के बैठ गए, आपके 4 आर्म्स, आपकी लेग्स, आप धूप बैक पर भी लगवा सकते हैं। ख़वातीन को हमारे इशू होता है तो वो भी अपने घर के अंदर, सहन के अंदर ऐसा बंदोबस्त करें कि उनका भी सन एक्सपोजर ज़रूर हो सके इस तरह। तो अबाउट 15 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग हाउ डार्क द स्किन इज़ ऑफ योर पेशेंट, आप उनको सन एक्सपोजर ज़रूर रिकमेंड करें, और 12 बजे से लेट नहीं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और डाइट के लिहाज से मैं बताती चलूँ कि कैल्शियम एंड विटामिन D3 आर बेटर एब्जॉर्ब्ड व्हेन टेकन आफ्टर अ मील। विटामिन D3 ख़ास तौर पे जब आपका कोई फैटी मील होता है, हर खाने में हमारे कुछ ना कुछ फ़ैट होता है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन इज़ मच बेटर। सिमिलरली कैल्शियम विटामिन D3 के साथ ही, सो आफ्टर मील्स जो है या विद मील्स, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बेटर। दूसरी चीज़ जो ये है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बाइंड विद कैल्शियम, तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। देन इफ़ यू हैव सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक क्रोन्स डिजीज़, तो भी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ये गट से एब्जॉर्ब हो रहा है, कम हो सकती है। सो ऑस्टियोपोरोसिस वेरी कॉमन, देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो ख़वातीन हैं, या तो वो प्रेग्नेंट हैं, या वो पोस्ट प्रेगनेंसी हैं, या वो प्रेग्नेंट होने के लिए भाग रही हैं। तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी औरतों की रिप्रोडक्टिव एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मलेज एंड फटीग विच इज़ जनरलाइज्ड। सो इट इज़ सिस्टेमिक डिजीज़ ऑफ द बोन वेयर यू लूज टू मच बोन, यानी आपका जो बोन टिश्यू है दैट इज़ लॉस्ट, या उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, रीमॉडलिंग नहीं हो रही है। सो योर बोन्स बिकम ब्रिटल, वीक एंड प्रोन टू फ्रैक्चर्स। इवन एक छोटा सा फॉल, क्या अगर आपको वो जिसको कहते हैं ठुड्डा भी लग जाए, तो अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस सवेयर है तो यू कैन फ्रैक्चर योर बोन। वर्ल्ड वाइड वाई विमेन की क्योंकि कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, सो विमेन आर मोर इफेक्टेड विद दिस। सो आई विल जस्ट वाइंड अप इन अ मिनट। एंड इन पाकिस्तान अबाउट 10 million people and 75% are women. 25% men are also affected with osteoporosis. And osteoporosis is on the rise in Pakistan. So if you are above 50, you are a female, you have menopause, and you have a family history of osteoporosis, please look after yourself and assess your risk for fractures. Primary and secondary osteoporosis, we all know, but medical history, examination, bone density test, and then FRAC score. FRAC score is your fracture risk assessment tool है, जिसमें आप कुछ सवालों के जवाब देखते हैं और देखते हैं कि अगले 10 साल में इनको फ्रैक्चर होने के कितने चांस हैं. So that is a predictive tool. So fracture is a very common cause of sign of osteoporosis, and you need to look after the calcium and vitamin D3 levels of your patient.
अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर यानी 7-7.5 घंटे अगर आपका सन एक्सपोजर है, जैसे हमारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो दे लूज़ अबाउट 20 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम ईच आवर. सो हमें अपने हर तबके के पेशेंट्स का इस लिहाज से ख्याल रखना है. So adequate calcium and vitamin D3 for mother and child, adequate calcium and vitamin D3 for your elderlies, and in the growing years of life is very important. Thank you very much.